इक्वल टू, ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। आपके मार्क्स आपको लिखने के तरीके पे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टू करना है, क्या करना है, टू प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एफ क्या दिया हुआ है, आर टेंस टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। और आपको यहाँ पे एक वेयर एक्स क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट है, और ये सब है, ठीक है। अब अपने सबसे पहले वन टू वन वन को क्या बोला था मैंने, इंजेक्टिव। क्या प्रूव करना है अपनों को, सबसे पहले इंजेक्टिव का प्रूव करना है। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव क्या प्रूव करना है कि इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वन टू वन है तो डिफरेंट इनपुट गिव डिफरेंट आउटपुट। अगर वन टू वन है तो अगर आप जो आउटपुट पुट करें वही इनपुट में वैसा समथिंग आए, तो वो क्या होता है, वन टू वन होता है। बट फॉर ग्रेटेस्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एफ ऑफ अपने लेते हैं 2.1, एफ ऑफ 2.1, तो इसका अभी क्या दिया हुआ है, 2.1 ही दिया हुआ है, राइट। सो 2.1 कितना हो गया, अपने अगर अप्रोक्स मानते हैं तो ये कितना हो गया, 2, राइट। और अगर मैं एफ पॉइंट 2.9 का निकालूं तो इसका भी इंटीजर क्या आएगा, 2 ही आएगा, वही नहीं आ रहा। बट एफ पॉइंट वन, ये दोनों इक्वल है, बट 2.1 और 2.9 इक्वल नहीं है, तो ये वन टू वन नहीं, वन टू नहीं है। ऑन टू भी ये कैसे नहीं है, ये देखो, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि अगर x टेंस टू r, जैसे आपको लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है, ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर, ओके। बट क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये नॉन इंटीजर के लिए, क्यों, क्योंकि रियल नंबर बोला, आर टू आर बोला है ना। सो ये नॉन इंटीजर रियल नंबर एग्जांपल है, जैसे लाइक y इज इक्वल टू 2.5 है, तो एफ एक्स भी कितना आ गया, 2.5 आ गया। बट ये किसके लिए है, एक्स टेंस टू आर, नॉट अ इंटीजर, सो दैट मीन्स ये भी इसका नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है, बता सकता है कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, नो डाउट्स। एक क्वेश्चन है सिगमन फंक्शन, कि ये सिगमन फंक्शंस दिए हुए हैं आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब एक्स ग्रेटर देन 0, एक 0 जब एक्स इक्वल टू 0,
और एक -1 जब x लेस देन 0. ओके, टू शो f इज r टेंस टू r इज नाइदर 1 1 और ऑन टू, ये भी इसका यही बताना है. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन है आपका x एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 0 -1. x जब 0 ज़्यादा हो, x जब 0 इक्वल हो, x जब 0 कम हो. ठीक है, और अगर आपको बोले f वो क्या हो, r टेंस टू r हो, इज नाइदर 1 1 और ऑन टू, ना 1 1 हो ना ऑन टू. ठीक है, जैसे आपका अगर मैं दूं कि f2 यानी x की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा है यानी 1 आ जाएगा. अगर मैं f3 ले तो ये क्या आ रहा है, ये भी तब भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. क्या 2 और 3 इक्वल है, नहीं है, तो 1 1 नहीं होगा. ठीक है, अब अगर मैं ऑन टू की बात करूँ, कोडोमेन, तो इनकी रेंज क्या कर दी, फिक्स कर दी 1 0 -1. राइट, पर जो आर है यहाँ पे डेसिमल में भी आ सकता है, आर टेंस टू आर है, दैट मीन्स डेसिमल भी हो सकता है. सो द कोडोमेन इज आर बट द रेंज इज ओनली -1 0 1. सो लाइक 0.5 और ये नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, ऑन टू भी नहीं होगा. तो मैं ये इसका आंसर, तो ये मतलब है नहीं. ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 1,4 2,5 3,6 फ्रॉम a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b दिया हुआ है आपको 4 5 6 7. एलिमेंट ए इज द मैप ऑफ अ डिस्टिंक्ट. अब आपको बताना है कि ये क्या 1 1 है, तो चेक करते हैं 1 1 के लिए. ए की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू 6 है. रिपीटेशन नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है 1 1. ए की दो नंबर्स की ए की वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स ये 1 1 है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको फाइंड करना है कि 1 1 और 1 1 है कि ऑन टू है या दोनों है, दोनों मतलब बाइजेक्टिव, तो अगर आपको बोले एफ है आर टेंस टू आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 4x, ये लीनियर फंक्शन है. राइट, तो इसमें हमेशा वैल्यूज पुट करोगे कि हमेशा डिफरेंट ही आंसर आएगा, ये हमें सामने ही पता लग रहा है. कोई ऐसी वैल्यू, दो वैल्यूज ऐसी नहीं होगी जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करो एक्स की और आपका एफ एक्स का आंसर डिफरेंट आए, ऐसा नहीं हो सकता है. सबकी सेम नहीं आ सकता है, डिफरेंट ही आंसर आएगा. और ऑन टू भी होएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो, ये अगर एफ एक्स को मैं y ले लेती हूँ, तो y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते हो तो x की वैल्यू ज़रूर आएगी, और x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो तो y की वैल्यू ज़रूर आएगी. यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो. ये फंक्शंस ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं.
कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक और क्वेश्चन करवाती हूँ जो रिवर्सल वाला हो, जैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वाला। क्वेश्चन है एफ दिया हुआ है आपको, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, डिफाइन कर दिया आपको, डिफाइन बाय, अगर आपको दिया ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए, ये पता लग रहा है। तो अपनों को ये पता है कि ये क्लियरली क्या है, रिवर्सिबल है, राइट। तो ये ऑलवेज इंजेक्टिव ही होगा, क्यों वैल्यूज तो सेम आ नहीं रही है तो डिफरेंट ही होगा, राइट। और ये ऑन टू बी होगा, जो आप ए की वैल्यू लोगे वही बी की, इसी में सारा कुछ घूमता रहेगा तो चेंजेस नहीं आएंगे, और उसी की वैल्यू ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस एक में बोला हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव भी है। ऑन टू को सब्जेक्टिव भी तो बोलता है, तो ये एफ क्या है, बाइजेक्टिव है। जैसे अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन एन माइनस वन, एन हो वो ऑड हो, एन हो वो इवन हो, और ये एफ टेंस टू एन यानी नेचुरल टू नेचुरल आना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, वन करी तो टू आएगा, थ्री करूँ, टू है थ्री तो फोर आएगा, है ना। फाइव करूँ तो सिक्स आएगा, और अगर मैं दूसरे में एन माइनस वन में करती हूँ तो वन आएगा। अब देखो ए की वैल्यू आ गई, है ना, इवन पुट किया वन आया, और पुट किया थ्री आया, ये टू है। हर टाइम डिफरेंट है वैल्यूज, आउटपुट यूनिक है, दैट मीन्स क्या है, ऑन टू है, राइट। अगर अब मैं नेचुरल नंबर पुट कर रही हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट भी क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, तो ये ऑन टू भी है, दैट मीन्स ये क्या है, बाइजेक्टिव है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है, चलो। अब एक क्वेश्चन और, एक टॉपिक और बताती हूँ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन।
पहला कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ये समझ, कैसे इसको बनाते हैं। जैसे आपने लिखा लेट एफ है वो ए टेंस टू बी है, और एक जी है वो बी टेंस टू सी है ना। ये दो फंक्शंस है, राइट। तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी का मतलब क्या होगा, जी ओ एफ। ये कंपोजिशन हो कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी बार एफ अंदर, ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे x क्या है, x सारे के सारा क्या है, बिलोंग्स टू, तो वो क्या होगा, जी ओ एफ क्या हो जाएगा, a टेंस टू सी डायरेक्टली हो जाएगा, राइट। तो ये होता है आपका कंपोजिशन। जैसे एक एग्जांपल करवाती हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो एफ एक्स, ये जी एक्स, ये अगर मैं जी ओ एफ निकालती हूँ, यहीं पे लिख रही हूँ मैं जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी कितना, ये कितना आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, राइट है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आपका कंपोजिशन आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। नो डाउट्स, चलो आगे करवाती हूँ। ये कंपोजिशन हो गया। अब इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, एफ है a टेंस टू b इज अ फंक्शन, ये इनवर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। अगर ये तभी इन्वर्टिबल होगा जब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, ये फंक्शन ये एग्जिस्ट करेगा तो ही ये क्या होगा, इनवर्टिबल फंक्शन है। तो इसका फॉर्मेट होगा एफ इनवर्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और अगर मैं ये लिखूं एफ एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये तब क्या होगा, इनवर्टिबल फंक्शन होगा। यहाँ तक कोई डाउट है,
अब अपने कंडीशंस करते हैं। कंडीशन क्या होती है? ये कब होगा? जब 1 1 हो, और क्या होगा? ऑन 2 होगा। जैसे एक एग्जांपल करते हैं। टू एक्स प्लस, हर कंडीशन में वैल्यू पुट करोगे। मैंने हमेशा पहले भी बताया है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, अगर कोई लीनियर फंक्शन है तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा बाइजेक्टिव ही होगा, राइट? तो ये बाइजेक्टिव है, पहले ही पता लग रहा है, राइट? तो ये जब बाइजेक्टिव है तो दैट मीन्स ये दोनों है, तो दैट मीन्स ये इनवर्टिबल भी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से y इज इक्वल्स टू 2x+3 लेती हूँ, तो x कितना हो जाएगा? y-3/2 हो जाएगा। तो f इनवर्स y कितना हो जाएगा? y-3/, इनवर्स ही कर दिया ना अपनों ने। x की y का था, आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू लिया है? x की लिया है, तो ये इनवर्स हो गया। तो ये क्या हो गया? वैल्यूज आ गई। अब देखो नेक्स्ट। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको शेयर करना है, ये इनवर्टिबल है। पहली बात तो ये क्या है? लीनियर पेयर है, राइट? तो ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, राइट? आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। y कितना दिया हुआ है? तो x कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल Y।
तो ये आ जाएगा आंसर, खत्म। जैसे क्वेश्चन है, आपको निकालना है, ये सेम दिया हुआ है, आपको एफ इनवर्स 90 निकालना है। दैट मीन्स आपने क्या निकालना है, y आपको दिया हुआ है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। एफ इनवर्स 90 निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, नॉट सॉरी, x इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4। तो ये कितना आ जाएगा, 19 दिया है तो 19 माइनस 3/4, यानी आपका आंसर आ जाएगा 16/4, राइट। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है तो अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो आपको दिया हुआ है कि आर क्या है, सेट है, आर ऑन सेट ऑफ ए इज इक्विवेलेंस। तो अगर मैं बोलूँ रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा ए टेंस टू आर
फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है? अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, राइट। और ट्रांजिटिव मैंने क्या बताया था? अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी इज ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा, राइट। और आपको यही प्रूव करना है कि जो आर है उसका इंटरसेक्शन क्या है? इक्विवेलेंस है। इस क्वेश्चन में यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अगर यहाँ तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बी फ्रैंकली बोलो। नहीं है? अब देखो, ये प्रूव करना है अपनों को, है ना। तो अब अपनों ने क्या किया, अगर R1 कॉमा R2 रिफ्लेक्सिव है ना, अगर आपका A कॉमा A टेंस टू R1 है और A कॉमा A टेंस टू R2B है और A के सारे मेंबर एक के है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, राइट। अगर A कॉमा B टेंस टू R है, A1 और A2 क्या, A1 और B1 क्या है? टेंस टू R1 है। A2 और B2 क्या है? टेंस टू R2 है, राइट। सिंस बोथ R1 और R2 क्या है? सिमेट्रिक है, ओके। तो क्या होगा? B कॉमा ए भी क्या होगा? टेंस टू R1 होगा। B कॉमा ए टेंस टू R2 भी होगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। सेम ऐसे कैसे क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है? ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन और बताती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन है फाइंड द नंबर all one function from set p tends to equals to 1 2 3। ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, यानी इसमें टोटल कितने बनेंगे, 6 का रेशो बनेगा। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल्स टू 3 है, तो n 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। तो कितने फंक्शंस आएंगे, 6 फंक्शंस आएंगे। कितने फंक्शंस आएंगे 6। कैसे? एक बनेगा f1, एक बनेगा f2, एक बनेगा f3, एक बनेगा f4, एक बनेगा f5 और एक बनेगा 6। जब भी आपको फंक्शन पूछे जितने नंबर्स हो उसका क्या बना लो, फैक्टोरियल निकाल लो। पहला बनेगा 1 1, 2 2, 3 3। ठीक है, फिर क्या सा बनेगा 1 1, 2 3, 3 2, और क्या बनेगा 1 2, 2 1, 3 3। फिर कौन सा बनेगा 1 2, 2 3, 2 1, सॉरी 2 3, 3 1। ऐसे ही ये क्या बनेंगे, जनरली सारे फंक्शंस बनेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है, और ये आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश। अब मैं इसकी टोटल चैप्टर की आपको एक समरी छोटी सी बता देती हूँ, फिर ये आपका फंक्शन एंड अलजेब्रा वाला चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर आज खत्म है। राइट, अब मैं आपको इसकी पूरी समरी बता रही हूँ। उसके बाद आज की क्लास अपने यही लीव करेंगे एंड फिर कल मैं न्यू चैप्टर, इसी अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर आपको बताऊंगी। तो जैसे आपका क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, समरी बता रही हूँ मैं कि क्या क्या आता है समरी में। जैसे है फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कि एम्प्टी रिलेशन क्या था। एम्प्टी रिलेशन था कि अगर आर है वो क्या हो, फाइव हो, किसमें, एक्स टेंस टू एक्स क्रॉस एक्स में, वो उसका सबसेट हो। फिर यूनिवर्सल क्या था, आर क्या था, अगर आर रिलेशन है, अगर एक्स गिवन बाय है, आर इज इक्वल्स टू एक्स क्रॉस एक्स है। फिर मैंने आपको रिफ्लेक्सिव फंक्शन विद रिलेशन बताया, जो मैंने अभी आपको रिकॉल करवा ही दिया है। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन,
उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, आप उसके बाद था इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सारे होंगे तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, और फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होंगे तो उसको क्या बताया था मैंने, बाइजेक्टिव बताया था, और फिर क्या था, इनवर्स था और कंपोजिशन था। ये आपका इतना टॉपिक था। अब अपने एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है f टेंस टू है आपका r, r टेंस टू x बिलोंग्स आ -1 x एंड 1, और एफ एक्स आपको दिया हुआ है x/1 प्लस मॉड x। ठीक है, अब पहले अपने को इसको इंजेक्टिव प्रूव करना है, तो अपना क्या होना चाहिए, f(x1) और f(x2) क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो यानी x1/1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2/1 प्लस x2। ठीक है, तो अगर आपने वी मस्ट टू प्रूव कि x1 और x2 दोनों इक्वल हो, राइट। तो अगर x1 और x2 बोथ आर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, राइट, तो मॉड ऑफ x1 भी क्या होगा, x1 होगा, मॉड ऑफ x2 भी क्या होगा, x2 होगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, x1/1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2/1 प्लस x2। x1 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस x1 2 से, x2 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस x1 से, तो ये आ गया x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x2 x1, राइट। अगर मैं इसको सॉरी ये कट जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। ये कब कंडीशन आई है, जब ग्रेटर देन हो। अब बात करते हैं अपने जब कि लेस देन हो, तब क्या करेंगे, तो तब करेंगे अगर x1 और x2 दोनों ही क्या हो, लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x1 कितना होगा, माइनस का x1 तो यही होगा, और x2 भी कितना होगा, माइनस x2 कितना होगा, मॉड ऑफ x2 होगा। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, मॉड ऑफ x1 की, तो ये आ जाएगा x1/1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2/1 माइनस x2। तो ये इधर x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस x2, ये x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस x1 से, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 x1। ठीक है,
तो भी क्या है, सेम साइन है, कट हो जाएंगे, तो ये x1 फिर भी क्या आ गया, x1 x2 इक्वल आ गए। दैट मीन्स क्या है, f क्या है, 1 1 है। अब अपने बात करते हैं सब्जेक्टिव की, ऑन टू की। सो y बिलोंग्स टू क्या है, 1 - 1 एंड कॉमा 1। वी वॉन्ट टू फाइंड कि अपनों को क्या फाइंड करना है, x टेंस टू r हो सच कब, f is equals to y is equals to x plus 1/mod x। अगर आपको दे दे कि x टेंस टू इक्वल्स टू 0 है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, x/1 + x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y। तो x कितना आ जाएगा, y/1 - y, ये आ जाएगा। और अगर लेस देन है तो भी क्या होगा, यही होगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1 - x। तो y कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू y टेंस टू x इज इक्वल्स टू y/1 + y। ठीक है, तो ये ऑन टू भी है, तो ये मतलब बाइजेक्टिव भी हो। जैसे आपको एक क्वेश्चन और दे दे, अब मैं आपको क्वेश्चंस लिख रही हूँ, ये इसकी प्रैक्टिस करना 1 1 ऑन टू के लिए, कि f है वो r टेंस टू r है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है x3, ये आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट 1 2 3 डैश 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 डैशन टेंस टू 1 2 3 डैश 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 डैशन। ठीक है, आप इसमें कितने बना सकते हो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा देती हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे। आपको दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना, एक ये वाला एक ये वाला। ओके, अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि आपको दिया हुआ है एक फंक्शन है f, वो है 0 to π/2 टेंस टू r, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और जी एक्स आपको दिया हुआ है 0 to π/2 टेंस टू r, और जी एक्स आपको दिया हुआ है cos x। तो आपको शो करना है कि f प्लस f और g 1 1 है, और f प्लस g क्या नहीं है, 1 1 वही है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डोमेन मानूं, तो डोमेन यानी इसकी रेंज कितनी दे रखी है, 0 to ये दे रखी है, एफ एक्स ये दिया हुआ है, जी एक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो साइन इंक्रीजेस, साइन 0 0 होता है, राइट, साइन 30 ऐसे बढ़ता जाएगा, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, यानी π/2 ही हो गया। यानी क्या हो गया, f(x1 = f(x2), चाहे कुछ मर्जी रखो, वैल्यूज तो इसी के बीच में ही आएगी। तो ये क्या है, 1 to 1 है, ये इंक्रीज हो रहा है। जी एक्स देखा वही सेम, डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये भी क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब अगर प्लस की बात करते हैं, f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, π/2। अगर मैं x1 निकालती हूँ, x1 π/2 है,
तो पाई बाय फोर सॉरी, कॉस पाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 1/√2 प्लस 1/√2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये अगर सेम, अगर मैं इसमें x2 सेम ही अगर मैं पाई बाय 6 निकालती हूँ, पाई बाय 6 निकाला, अगर पाई बाय 6 और पाई बाय 3 लिखती हूँ तो भी क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पाई बाय 4 पुट किया, यहाँ पे भी 4 पुट किया, तो वैल्यू सेम आ रही है, तो दैट मीन्स ये क्या नहीं है, ऑन f+g जो है वो 1 1 नहीं है। तो ये आपका चैप्टर आज खत्म हो चुका है, कल अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कल की क्लास में बता दें।